तो आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 425 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जैक, ली, ओजी, डैनियल और वास्को ये तीनों के तीनों वर्कर्स के बंदों के साथ काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं, बल्कि ये तीनों यूजिन के खास बंदों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है और यूजिन बहुत ही हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। भले ही मेरा भाई जोहान शियोंग से फाइट करके थक गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा भाई इससे हार कैसे सकता है। अभी जो ओजी डैनियल होता है एक लात मारता है यूशोंग के, लेकिन यूशोंग अपने दोनों हाथों से इस लात को ब्लॉक कर लेता है और यूशोंग के चेहरे की स्माइल ये साफ बता रही होती है कि अभी वो दिक्कत में है, और डैनियल के चेहरे की कामनेस हमें ये बता रही है कि वो कितना खतरनाक हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जिस समय गन डैनियल को ट्रेनिंग दे रहा था। गन कहता है, डैनियल पार्क, तेरे पास वो आंखें हैं। डैनियल कहता है कि क्या आंखें? तुम कौन सी आंखों की बात कर रहे हो? गन कहता है, वो आंखें जो तेरे दुश्मन के सारे अटैक्स देख सकती है, लेकिन तू अपनी उन आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तुझे अब सीरियस होना होगा, तुझे शांत रह के फोकस करना होगा ताकि तू अपनी उन आंखों को इस्तेमाल कर सके। अभी से और आज से मैं तेरे सामने वो फाइटर बनूंगा जिसको सारे तरीके के फाइटिंग स्टाइल आते हैं, और तेरा काम है मुझसे फाइट करना। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। तुझे मेरे सारे के सारे अटैक्स कॉपी करने होंगे। तुझे इस तरह से फाइट करनी होगी जैसे ये गो है। ये एक गेम है सीक्रेट्स का और चालों का। और यहाँ पे अभी गन जून गो की बात नहीं कर रहा है। ये जो गो की अभी गन बात कर रहा है ये एक तरीके का गेम होता है जो चाइना में खेला जाता है। इसमें इंसान को अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके दूसरे के इलाके को हड़पना पड़ता है, और डैनियल को भी गन से ट्रेनिंग के दौरान यही करना होता है। डैनियल को गन की सारी स्किल्स को हड़पना है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे यूजिन डैनियल के ऊपर एक लात मारता है, लेकिन डैनियल इस लात को डॉच कर लेता है। इसके बाद यूशोंग स्पीड में आता है डैनियल की तरफ अटैक करने के लिए, लेकिन डैनियल अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करके यूशोंग के मुंह पे एक मुक्का मारता है, जिससे कि यूशोंग की नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन उसके चेहरे में अब भी स्माइल होती है। इसके बाद डैनियल एक लात मारता है यूशोंग की रिब्स में, लेकिन जो यूशोंग होता है पहले ही अपने हाथ बीच में ले आता है, लेकिन डैनियल अपने लात की डायरेक्शन को चेंज करके यूशोंग के कंधे में लात मार देता है। इसके बाद डैनियल एक लात मारता है यूशोंग के मुंह पे, लेकिन इस बार यूशोंग अपने एक हाथ से इस लात को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन डैनियल अपनी लात की डायरेक्शन हवा में ही चेंज कर लेता है और यूशोंग की रिब्स में एक खतरनाक सी लात मारता है। ये लात यूशोंग के बिल्कुल वहाँ पे लगी होती है जहाँ पे उसका लीवर होता है, जिस वजह से अभी यूशोंग दर्द से कराह रहा होता है। इतने में ही डैनियल यूशोंग को पकड़ के हवा में फेंक देता है। मतलब कि अब ओजी डैनियल इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि जो यूशोंग जोहान शियोंग के ऊपर भी भारी पड़ रहा था उसे डैनियल अभी यहाँ पे बहुत ही इजीली पेल रहा है, और पेलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि डैनियल है गन का मास्टरपीस। वहीं दूसरी तरफ जो मैंडियॉक होता है जैक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भले ही हम थके हुए हैं लेकिन फिर भी हम इन लोगों से कैसे हार सकते हैं। तभी जो जैक होता है एक मुक्का मारता है मैंडियॉक की रिब्स में, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। मैंडियॉक को अभी वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसकी फाइट जैक के साथ पहले हुई थी। मैंडियॉक अपने मन में सोच रहा होता है, ये इंसान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। पहले जो इंसान मुझे कीड़े की तरह लग रहा था अब उसके पंख निकल आए हैं, और कोई ऐसे वैसे मामूली पंख नहीं, इसके पास आयरन के विंग्स हैं। ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। क्या इसको कोई टीचर मिल चुका है? अभी जो मैंडियॉक होता है वो भी गुस्से में जैक के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन जैक अपने दोनों हाथों से मैंडियॉक के मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद मैंडियॉक एक और खतरनाक मुक्का मारता है, लेकिन जैक इसको भी ब्लॉक कर लेता है। हालांकि इस मुक्के की पावर की वजह से जैक की बॉडी हल्की सी हवा में उड़ जाती है, बट उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा होता। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त जैक गैंगशॉप को बोल रहा होता है, सीरियसली ओल्ड मैन, क्या पहले आप भी एक बॉक्सर हुआ करते थे? और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आप ही थे जिसने चोमा को बॉक्सिंग सिखाई है। और अगर आपको याद नहीं है कि चोमा कौन है तो आपको बता देता हूँ, चोमा जैक का सीनियर है जिसने जैक को डेहो माउंटेन में आने के लिए रिकमेंड करा था। अभी जो गैंगशॉप होता है उसके सामने एक लोहे का बॉक्सिंग बैग होता है। गैंगशॉप कहता है, क्या तूने मुझे ओल्ड मैन कहा? अबे साले चूहे, मैं इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये सच बात है, पुराने दिनों में डेगो एक बॉक्सिंग का मैदान हुआ करता था। अभी भले ही मैं एक मॉन्क बन गया हूँ, लेकिन पहले मैं भी एक बॉक्सर हुआ करता था। जैक कहता है, क्या पहले डेगो में भी बॉक्सिंग करी जाती थी? गैंगशॉप कहता है, क्योंकि पहले मैं भी एक बॉक्सर था, इसलिए मैं तेरे दिल को और तेरी बॉडी को मजबूत बनाऊंगा। मैं तुझे उस तरह की बॉक्सिंग सिखाऊंगा जो फर्स्ट जनरेशन में काफी ज्यादा चलती थी, जिसका काफी ज्यादा नाम था, और वो बॉक्सिंग कहलाती थी द बॉक्सिंग ऑफ आयरन। और गैंगशॉप एक मुक्का मारता है लोहे के पंचिंग बैग में, और वहीं प्रेजेंट मोमेंट में जैक भी एक सेम मुक्का मारता है मैंडियॉक के। भले ही मैंडियॉक इस मुक्के को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन मैंडियॉक की हालत अभी काफी खराब होती है। इसलिए वर्कर्स के अभी छोटे मोटे बंदे मैंडियॉक की मदद करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, सारे के सारे वाइस चेयरमैन की मदद करो। अभी जो जैक होता है वर्कर्स के उन बंदों से फाइट कर रहा होता है जो यहाँ पे मैंडियॉक की मदद करने के लिए आए होते हैं।
हैं और मैंडियोक ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मेरी मदद करने के लिए आए हैं? क्या मैं इनको ऐसा दिख रहा हूँ कि मैं हार रहा हूँ? वहीं दूसरी तरफ जो यूशोंग होता है वो भी डैनियल के साथ फाइट कर रहा होता है। यूशोंग डैनियल के एक अटैक भी नहीं कर पा रहा होता और जो गलती से वो कर भी दे रहा होता है, डैनियल उस अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है और वास्को भी अभी वर्कर्स के बंदों को कुत्तों की तरह मार रहा होता है और जैक और मैंडियोक की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो चुकी होती है। ये सब कुछ देख के जो जेसन जमीन में पड़ा होता है वो कहता है, शिट, हमें भी कुछ करना होगा। वो लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं, वो लोग जो बिग डील का हिस्सा भी नहीं है, वो लोग लड़ रहे हैं इस सड़क को बचाने के लिए। अभी जेसन लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है और अपने बंदों को कहता है, बिग डील, सबके सब खड़े हो जाओ। आखिर कितनी देर तक तुम सब ऐसे ही जमीन में पड़े रहोगे? हम दूसरे लोगों को हमारी जिम्मेदारी पूरी करने नहीं दे सकते। अगर तुम लोग हल्का सा भी हिल सकते हो तो अपनी मुट्ठियां कस लो, क्योंकि वो लोग हम ही हैं जिन्हें बिग डील की रक्षा करनी है। ये हमारी सड़क है और हम इस सड़क की बिग डील हैं। अब ऐसे खड़े मत रहो, हमें बिग डील को बचाना है। और बिग डील के सारे बंदे हिम्मत जुटा के वर्कर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वर्कर्स भी बिग डील के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं, बिग डील के ऊपर हमला करो, वो सारे के सारे पहले ही थक चुके हैं। लेकिन जो यूजिन होता है ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और खुद से बोल रहा होता है, बिग डील दोबारा से उठ खड़ी हुई। क्या ये जो 3 लोग यहाँ पे आए हैं उनके रूप में इन्हें उम्मीद मिली है? नहीं, वो दोनों जो वहाँ पे फाइट कर रहे हैं वो मेरे गन और गो हैं। चाहे वो दोनों कितना भी थक जाएं, लेकिन वो फाइट करना बंद नहीं कर सकते, वो हार नहीं मानेंगे। और होता भी यही है, जो यूशोंग होता है अभी फाइट करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत में हार नहीं सकता। यूशोंग अभी डैनियल के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन डैनियल अपने दोनों हाथों से इन मुक्कों को ब्लॉक कर रहा होता है और इस बार यूशोंग के ये मुक्के काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यूजिन खुद से बोल रहा होता है, अगर हमें अपने आदर्शों के साथ जीना है तो अभी हम हार नहीं सकते। तभी जो मैंडियोक होता है एक हाथ से जमीन का सपोर्ट लेता है और एक उड़ती हुई लात मारता है जैक के मुंह पे, लेकिन जैक जैसे तैसे अपने हाथ बीच में ले आता है। लेकिन फिर भी जैक को इस अटैक से डैमेज तो पहुंचा होता है। वहीं दूसरी तरफ शीनू वैरन और एली से फाइट कर रहा होता है। शीनू इन दोनों को कहता है, सच में ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। मैंने नहीं सोचा था सिर्फ 2 लोगों से फाइट करने में मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और यूजिन को भी इस बात की काफी ज्यादा खुशी होती है कि अभी तक एली और वैरन बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। वहीं जो जेसन होता है जेक को भी अपना सपोर्ट देके जमीन से उठा लेता है। लेकिन यूजिन इसके बाद स्टाइल में कहता है, क्या तुम लोगों को उम्मीद की किरण नजर आने लग गई थी? लेकिन अफसोस, ये कहते हुए बुरा लग रहा है, ये बिग डील का अंत है। बिग डील इस वक्त अपनी लास्ट स्टेज पे है और ये जो जे हाई स्कूल के 3 बंदे यहाँ पे आ रखे हैं, भले ही ये ताकतवर है लेकिन ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी आज बिग डील का आखिरी दिन है। तो ठीक है फिर। लेकिन इतने में ही सारे के सारे लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि दूर अंधेरे से किसी के चलने की आवाज आ रही होती है और हम देखते हैं अंधेरे में एक बंदा छाता लेके यहाँ पे आराम आराम से आ रहा होता है। और इस एक बंदे की प्रेजेंस से ही सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। अभी जो बंदा यहाँ पे चलता हुआ आ रहा होता है वो कहता है, हरामखोरो, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे खुले में फाइट मत करना ताकि पुलिस तुम्हें ना पकड़ ले, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सब यहाँ पे इस तरह से फाइट कर रहे हो। काफी समय हो गया है जब से मैंने बारिश में इस तरह के शब्द नहीं कहे थे। वर्कर्स, अब तुम लोग 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा नहीं रहे। जेसन अभी डरते डरते कहता है, वो इंसान तो। जेक भी अभी हल्का हल्का होश में आ गया होता है। जेक कहता है, तो वो फाइनली यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जिस वक्त जेक किम की चार्ल्स चोई के साथ डील हुई थी। चार्ल्स ने उस वक्त जेक को कहा था, जेक किम, तुमने मुझे वादा करा है कि तुम यूजिन को मेरे पास लेके आओगे, और अगर ऐसी बात है तो बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा, है ना? तो बता, आखिर तुझे मुझसे क्या चाहिए? जेक कहता है, अगर मैं बिग डील स्ट्रीट में नहीं रहूंगा तो बिग डील स्ट्रीट सुरक्षित नहीं रह पाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप बिग डील स्ट्रीट में हमें मदद भेजो। चार्ल्स कहता है, क्या तुम्हें मदद भेजूं? जेक कहता है, हाँ, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे वो 2 बॉडीगार्ड्स, तुम्हें बस उनमें से किसी एक को भेजना है बिग डील की मदद करने के लिए। और प्रेजेंट मोमेंट में अभी गन यहाँ पे आ चुका होता है। अभी गन जेक को कहता है, जेक किम, मैंने नहीं सोचा था कि तू मेरी मदद मांगेगा, तो बिग डील की रक्षा करने के लिए तो किसी के जूते भी चाटने के लिए तैयार है। अभी गन बारिश में भी स्टाइल से अपनी सिगरेट जला रहा होता है। इसके बाद गन कहता है, खैर अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ यूजिन, मैं यहाँ पे बिग डील की मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन सच में ये कहना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे जो मेरे खून के प्यासे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसके बाद गन अपनी सिगरेट फेंकता है और कहता है, तो ठीक है,
अब मैं तुम में से सबसे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम सब में से वो कौन है जो मुझे जान से मारने वाला है। वैसे भाई लोग एपिसोड यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन देखो अभी यहाँ पे गन के सामने वैरन चे और एली जैंग है, जिनकी पहले गन ने बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ी होती है, इसलिए ये लोग भी गन की तोड़ना चाहते होते हैं। और गन का सबसे बड़ा दुश्मन मेगामी कैंता, जिसकी पूरी फैमिली को गन ने निपटा दिया था, और मेगामी का तब से सिर्फ यही मकसद बन गया था कि उसको गन को जान से मारना है। यहाँ पे गन के खून के प्यासे काफी सारे लोग हैं, और एग्जैक्टली यही बात गन को काफी ज्यादा एक्साइट करती है। तो भाई लोग इस फाइट के अंदर अब एक मॉन्स्टर की भी एंट्री हो चुकी है, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है वो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकता है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।